नमस्कार साथियों। राजस्थान की राजनीति में आया नया चौंकाने वाला मोड़। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में राज्यसभा उम्मीदवार की आज घोषणा कर दी है। राज्यसभा उम्मीदवार का नाम अब चौंकाने वाला सामने आया। इंडिया अलायंस में शामिल हुए हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल को इस बार राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। यह खबर सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेताओं में झटका लगा है। हनुमान बेनीवाल लगातार दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद में आज हनुमान बेनीवाल की उम्मीदों पर एक बड़ा आसान आया। जिसके बाद में आज हनुमान बेनीवाल की मेहनत रंग लाते हुए कांग्रेस पार्टी ने हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल को इस बार राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। वहीं राजस्थान की राजनीति में लगातार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ अब आपको नजदीकियां बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान के 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, जिनमें कांग्रेस पार्टी के साथ हनुमान बेनीवाल ने भी गठबंधन करने का बड़ा ऐलान किया। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से खियोसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल को इस बार कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार राजस्थान में उतारा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजस्थान में स्पष्ट बहुमत होने के कारण पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रमनदीप बिट्टू को यहां पर जीत उनकी निश्चित मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल को राज्यसभा का उम्मीदवार उतारा, जिसके कारण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राजस्थान व प्रदेश भर में एक बड़ा मान बढ़ाने में हनुमान बेनीवाल ने अहम भूमिका निभाई। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की व इंडिया अलायंस की लगातार बैठकों में शामिल होकर राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक बड़ा मोर्चा संभाल चुके हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट के साथ अब आपको नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हनुमान बेनीवाल व कांग्रेस पार्टी मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी में लग चुके हैं। लगातार राज्यसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी किले से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान के कई बड़े नेता विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा जाने में अपनी आस देख रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार उतारकर सबकी होश उड़ा दिए। वहीं सबकी निंदा उड़ाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी बगावत आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। राजस्थान की राजनीति के किंग मेकर माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व बाप पार्टी के राजकुमार रोज से एक बड़ी मुलाकात हुई, जिसके बाद में अब एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल को जैसे ही राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आपको एक बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, डॉक्टर ज्योति बिरदा, CR चौधरी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यसभा से अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी की न सुनते हुए बाहरी उम्मीदवार को उतारते हुए सबको होश उड़ा दिया। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार अंदरूनी क्लेश से जूझती हुई आपको दिखाई दे सकती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ज़्यादा नेता आपको बगावत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता शामिल होंगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, CP जोशी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा व ज्योति मिर्दा जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी कलेश से अब आपको उन्हें पार्टी से दूर रखा जा रहा है, जिसको लेकर आज वसुंधरा राजे राजस्थान में एक बार फिर सक्रिय होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लगातार हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस की बैठकों में उनका बैठकों का दौर जारी है, जिसके बाद में आज उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल को जैसे ही राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ज़्यादा नेता अब लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। लगातार हनुमान बेनीवाल व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मित्रता की साख आपको दिखाई दे सकती है। पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब हनुमान बेनीवाल को वापस राज्यसभा सीट दिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने का एक बड़ा काम किया।
वहीं नागौर के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल के लिए स्टार प्रचारक बनकर आए, जिसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी भी आपको खतरे में दिखाई दे सकती है। लगातार वसुंधरा राजे गुट का राजस्थान में सक्रिय होना भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है। राजस्थान की राजनीति में इस बार हनुमान बेनीवाल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ा खेला करने जा रहे हैं। अब खबरें आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ज़्यादा नेता पार्टी से बगावत कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में हारे हुए कई बड़े नेताओं को राज्यसभा भेजने की आस देख रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी से कई बड़े नेता अब दूरी बना चुके। वहीं राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को बड़ा झटका देने की फिराक में अब दिखाई दे सकते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी का दावा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अब बड़े नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वहीं राजस्थान की राजनीति में अब चौंकाने वाले फैसलों की एक बड़ी साख आपको दिखाई दे सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए हनुमान बेनीवाल के साथ राजकुमार राउत भी राजस्थान में कांग्रेस को एक अपना गठबंधन करके यहां पर कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत करने का काम करेंगी। वहीं क्या राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल किंग मेकर की भूमिका निभा पाएंगे? क्या अपने छोटे भाई को राज्यसभा का चुनाव जीता पाएंगे? आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।